नमस्ते। आज हम 10 आसना नाम के साथ सिखाएंगे कैसे करना है। सबसे इजी आसना नाम के साथ करने की कोशिश करेंगे। 10 आसना। जैसे हम खड़े हैं, खड़े होके पहला आसना आपको बताते हैं। फीट को पास मिलाना है, जोड़ना है और फिर आपके नाभि और टेल बोन को ऊपर की तरफ खींचना है, तानना है। कोशिश कीजिए जितना हो सके पैर को नीचे, नाभि और कमर को ऊपर की तरफ तानिए। उसके बाद साइड में हाथ लेके कंधे के लेवल में टर्न करना है और एल्बो से बेंड करके अपने सिर पे रखना है। फिर कंसंट्रेट करना है एक जगह। कंसंट्रेट करके एड़ी और हाथ को खींच के एक जगह ध्यान देके अपने हिप को खींचते रहिए, कंसंट्रेट करते रहिए। पूरा टोस से लेके और अंगुली तक खींचना है, पर स्पेशली रीढ़ की हड्डी को खींचते रहना है। जितना हो सके पेट को, रीढ़ को खींचते रहना है और ठहरना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में कंफर्टेबली डीप ब्रीदिंग में ध्यान दे के कंसंट्रेट करेंगे। और फिर वापस आने के टाइम पे एड़ी को नीचे रखते हुए हथेली को सिर पे रख के फिर हाथ को कंधे के लेवल में हथेली नीचे की तरफ करके साइड मिला के पैर को दूर फैला के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग में। ताड़ासन, इस आसना का नाम है ताड़ासन। इजी आसना है जो कोई भी आप चाहे तो वाल सपोर्ट के सहारे भी कर सकते हैं। इतना इजी आसना है। आप चाहे तो बार बार प्रैक्टिस करके लास्ट में होल्ड कीजिए, जैसे अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जिसे पहले करेंगे उसके बाद नाम बताते हैं। ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करते हुए एक जगह कंसंट्रेट करना है, खींचना है। उसके बाद जाइए, खींचिए, फिर वापस आइए, फिर जाइए, फिर वापस आइए। आप ध्यान देके एक जगह कंसंट्रेट करके करेंगे तो इजी रहेगा। फिर जाइए, फिर वापस आइए, 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 फिर जाइए। अभी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। कंसंट्रेट करना है, एक जगह कंसंट्रेट करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरना है। जितनी देर कंफर्टेबल, फिर धीरे धीरे वापस आना है। थोड़ा रेस्ट करके दूसरे पैर से कंसंट्रेट करके फिर से ठहरना है। ये रहा वृक्षासन, सॉरी दिस इज विहंगासन। बैलेंसिंग आसना है विहंग आसन। विहंग मतलब पक्षी का, पक्षी की तरह। जो ये आसना है आँख खोल के कंसंट्रेट करना है, बंद करके नहीं करना है। जितनी देर ठहर पाए ठहरने की कोशिश कीजिए। ये हुआ दूसरा आसना। तीसरा आसना आपको हम बताएंगे खड़े होकर ही, जो अच्छा आसना है। ध्यान देना है आपके थाइस, बटक्स और कमर के हिस्से में। क्या करना है, थोड़ा बटक्स को पीछे लेके जाके हाथ को आगे लाइए कंधे के लेवल पे और फिर ठहरिए। ऐसे लगे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे। और सारा जोर थाइस, बटक्स, कमर पे लाने की कोशिश कीजिए और ठहरिए, स्माइल। आप इस आसना में आंख बंद करके कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी पेल्विक एरिया में, थाइस में, कमर में, छाती में, कॉफ मसल, टोस को दबाए रखिए। कंफर्टेबल करना है इस पोस्चर में अपने आप को।
उत्कट आसना बोलते हैं, उत्कट आसना। फिर कमर और बैक को ताकत लगाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरेंगे, डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। ये 3 आसना खड़े हो गए। अभी आपको कुछ आसना बैठ के बताते हैं। तो क्या कीजिए, आप चाहे डायरेक्ट बैठ जाइए, चाहे आपको इजी वे में बताते हैं। नेक्स्ट आसना है वज्रासन। जो एक आसना है ये वज्रासना ही है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी आसना में 1 से 3 घंटे गैप होना चाहिए। सिंपल है। सिटिंग पोजीशन में पैर को टाइट रखना है, बैक को ऊपर खींचना है, तानना है, हाथ हथेली को बगल में रखना, खींचना है, ताने रखिए। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करना है साइड में, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। कीजिए, कोशिश कीजिए तना रहेगा, पेट और कमर तने रहेगी। चिन्ह मुद्रा में सीधा कंधे को ढीला करते हुए गहरी सांस में ठहरना है। टाइट, थोड़ा बैक को टाइट रखिए। खून आपका यहाँ लॉक नहीं करना है, एंकल में, नी में तना रहेगा। छाती फुलाना है, नाभि और कमर को खींचना है। पेट फुलाने बचाने पे ध्यान देंगे, कंधा ढीला रहेगा और अलर्ट रहना है इस पोस्चर में। ध्यान की आसना है, इसलिए अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ये आपका रहा चौथा आसना। फिर 5वां बताते। इसी पोस्चर में क्या करना है आपको, इसी पोस्चर में क्या कीजिए, अंगूठा अंदर करके नाभि के नीचे रखिए, मुट्ठी बांध के ऐसे मिली रहेगी और सामने थोड़ा देख के बिना बटक्स उठाए हुए कमर और पेट को खींचते हुए सामने देखिए और एल्बो को गिरा लीजिए, कंधे को गिरा लीजिए और दबाइए कॉफ को, थाइस को। नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरिए, मसाज कीजिए पेट के हिस्से को। मंडूक आसन, जितना हो सके पेट को ढीला करते हुए पेट की सारी मसल्स को स्टिमुलेट करना है। किडनी को, लीवर को, पैनक्रियाज को जितना हो सके स्टिमुलेट करना है इस पोजीशन में, खींचते हुए। ठहरिए जितना कंफर्टेबल हो, फिर पेट और कमर को खींचते हुए वापस आना है। फिर हथेली को खोल लीजिए, लेफ्ट लेग को खोल लीजिए, राइट लेग को खोल लीजिए, पैर को दूर फैला के रेस्ट कीजिए। शिथिल दंडासन, इक्वल दोनों पैर, हाथ और रीढ़ पे बराबर से जोड़ देना है। ये रहा 5वां आसन। 6ठा आसन आपको बताते हैं, सिंपल। इसी में क्या करना है, नी के बल जैसे मन कहे वैसे खड़े हो जाइए। हम वज्रासना से खड़े होते हैं, आप चाहे तो जैसे भी है डायरेक्ट खड़े हो जाना है ऐसे, और कंधे के लेवल में गैप करना है, ज्यादा पास नहीं, जितनी दूर में कंधा है उतनी दूर में। हथेली को साइड में रगड़ के ऐसे टेल बोन के बगल में सारी उंगली सामने की तरफ रहेगी और पहले खींचना है पूरा, यहां से लेके खींच के गर्दन जहां है वहीं रहेगी, लटकाना नहीं है। और फिर झुकेंगे ऐसे, नाभि को खींचते रहिए, थाइस को खींचते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरने की कोशिश कीजिए।
ठहरना है। और फिर अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं इसको, अर्ध उष्ट्रासन। फिर नीचे गिराइए, पैर को मिला लीजिए, बैठिए वज्रासन में, पैर को खोलिए एक एक करके और रेस्ट कीजिए। अभी आपको 4 आसना और बता देते हैं। सिंपल बेसिक आसना है। पेट के बल लेट जाना है, पहले रेस्ट करना है। ये है मकरासना। आपको मकरासना करना है। मकरासना आपको एक आसना फोरहेड को पाम पे रख के, हाथ को बगल में रख के, चीख को बगल में रख के, नहीं तो हथेली को एक दूसरे कंधे पे रख के या फोरहेड को, जो भी कंफर्टेबल है आपको रेस्ट करना है। कोशिश कीजिए एड़ी एक दूसरे को देखेगी और सांस लेके पेट, छाती, कंधा फुलाइए, छोड़ के रीढ़ को दबाते रहिए, कंफर्टेबल कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर नेक्स्ट आसना, लास्ट 3 आसना। आपको पैर को थोड़ा पास मिलाइए, हाथ को खींचे, हथेली को छाती के बगल में, टोस को टक करना है। सांस लेके बॉडी को जहां है उठाइए, बॉडी को हल्का सा आगे करके, एल्बो को बेंड करके दंडासन खींचना है। रीढ़ को खींचिए पीछे की तरफ, काफ को, मसल को टाइट कीजिए और पूरा बराबर से बैलेंस कीजिए बॉडी को। 2 फीट सामने देख के पूरे बॉडी को टाइट कीजिए जहां भी हो, बैलेंस करने के लिए। फिर धीरे धीरे वापस जाना है। हाथ को खोल के पैर को दूर फैला के रेस्ट करेंगे। लास्ट 2 आसना, लेट जाएंगे पीठ के बल, पैर को फोल्ड करेंगे एक एक करके, हाथ को बगल में रखेंगे और हथेली को चिपका के रखेंगे। पूरा ताकत मिडिल बॉडी में लाके चेस्ट को छिन के पास लाने की कोशिश कीजिए। ऐसे सारा जोर गले के पिछले भाग में और कंधे और हाथ पर पहले लाते हुए ऊपर की तरफ खींचते रहिए। बॉडी को बराबर से बैलेंस दीजिए, एड़ी नीचे ही रहेगी। ठहरना है, कंफर्टेबली ठहरने की कोशिश कीजिए। खींचते रहिए अपनी हिप को, बटस को ऊपर की तरफ तानते रहिए और फिर धीरे धीरे टाइट करते हुए बैक को नीचे रखेंगे। सेतु बंधासना, पैर को फैला लेंगे एक दूसरे को दूर, हथेली एक दूसरे के सब शरीर के बगल में, हथेली आसमान की तरफ, गले को दाएं बाएं टर्न करके रेस्ट करेंगे। लास्ट आसना है, इसको बोलेंगे शवासना। शवा की तरह बॉडी, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई सांस नहीं, अपने शरीर को शव की तरह बना लीजिए, लाश की तरह। लाश की तरह शरीर को ढीला कर दीजिए। जहां मन नहीं, जहां कोई जान नहीं,
उस हिसाब से शरीर को बना के लिटाए रखिए। थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद दोनों पैर को मिलाइए, हाथ को बगल में, दाहिना हाथ सर के ऊपर सीधा फैला लेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं हथेली को पेट पर रखते हुए दाहिनी तरफ करवट लेते हुए आराम से दोनों हाथ का सहारा लेते हुए आराम से धीरे धीरे बैठ जाना है कंफर्टेबली। 2 बार सांस छोड़ते हुए कंफर्टेबल करेंगे, हथेली को रगड़ेंगे और इस गर्मी को चेहरे पर, सर में, हर बॉडी पार्ट में टच करते हुए खोलेंगे। धन्यवाद।